प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे KVS NVS Tier 2 PGT एग्ज़ाम पैटर्न और हिंदी PGT सिलेबस की। Tier 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। इस टाइम को हम Tier 2 के लिए यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि Tier 1 का रिजल्ट जब आ जाएगा तो Tier 2 के लिए हमें तैयारी के लिए काफ़ी कम समय मिलेगा। तो चलिए देखते हैं Tier 2 का पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव में है 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 60 मार्क्स हो गए, और 10 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला रिटर्न में, और ये रहेगा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो ये हो गया 40 मार्क्स का। टोटल हो गया 100, टोटल क्वेश्चन हो गए 70। इसमें नेगेटिव मार्किंग पॉसिबल नहीं है और इसमें नेगेटिव मार्किंग दी है, ये लिखा है यहाँ पे साफ साफ। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, या कह सकते हैं 0.25 की, और समय हमें इसके लिए दिया जाता है 2.5 घंटे। TGT PGT का बता रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। Tier 2 का पैटर्न सेम ही रहने वाला है। तो ये हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं PGT का हिंदी का सिलेबस। आदिकाल से रीतिकाल, इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। फिर है आदिकाल। आदिकाल में हमें पढ़ना है चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति को। भक्ति काल में हमें पढ़ना है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में पढ़ना है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रेदास, नानक, जायसी, कुतुबन। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, स्क्रीन पे शायद आपको काफी छोटा छोटा दिख रहा होगा, ये मैंने बड़ा कर लिया। सगुण भक्ति धारा में चलते हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के सभी कवि और रसखान। रीतिकाल में आते हैं हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर। आधुनिक काल में हमें देखना है, आधुनिक काल में बताया इसके अंतर्गत युगीन परिस्थितियां हमें पढ़नी है, साहित्यिक पृष्ठभूमि हमें पढ़नी है, मुख्य विचारधारा क्या थी, मुख्य साहित्यकार क्या थे उस टाइम के, मतलब कौन थे, साहित्यिक रचनाएं कौन सी थी, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, ये सब हमें पढ़ना है आधुनिक काल के अंदर। फिर है भारतेंदु युग में हमें क्या किस किस को पढ़ना है। वैसे पढ़ना तो हमें सभी रचनाकारों को है जो इनके अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये जो नाम दे रखे हैं ये नाम को हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के इन्हें जरूर पढ़ना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। भारतेंदु युग में हमें देखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। फिर द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी को, श्रीधर पाठक को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को, मैथिली शरण गुप्त को। छायावाद में हमें पढ़ना है जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। फिर छायावाद उत्तर युग में हमें पढ़ना है हरिवंश राय बच्चन को, माखनलाल चतुर्वेदी को, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को, नरेंद्र शर्मा को, केदारनाथ अग्रवाल को, नागार्जुन को, मुक्तिबोध को, नेमीचंद्र जैन को, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर को, रामविलास शर्मा को, अज्ञे को, भवानी प्रसाद मिश्र को, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, नरेंद्र शर्मा ये 2 बार दे दिया इन्होंने, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। फिर है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हमें क्या देखना है, गद्य साहित्य में अधोलिखित लेखकों का व्यक्तित्व और कृतित्व, मतलब इन्होंने जीवन में क्या क्या किया, कौन सी रचनाएं की, कौन कौन से सामाजिक कार्य किए, इनके बारे में सब कुछ हमें पढ़ना है। ये जो लेखक रचनाकार इन्होंने दिए हैं, भारतेंदु जी हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, प्रेमचंद हो गए, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोपती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया।
गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। फिर है गा में निबंध, कथा साहित्य, मतलब निबंध का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे निबंध की विधा विकसित हुई, इसके बारे में पढ़ना है। और कौन से निबंध किस किसने लिखे ये भी हमें पढ़ना है। बल्कि हमें ये भी पढ़ना है कि कौन सा निबंध कब लिखा गया, उसका सन भी पढ़ना है। पीजीटी में इतना तो हमें पढ़ना ही होता है। उपन्यास और कहानी, उसमें भी ऐसे ये सब मतलब पढ़ना पड़ेगा हमें, कौन से साल में लिखा गया और उसके रचनाकार कौन है, कैसे उपन्यास का विकास हुआ, कैसे कहानी का विकास हुआ। फिर यही नाटक, यही एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय। फिर है साहित्य शास्त्र, इसमें है काव्य स्वरूप, काव्यात्मा, काव्य गुण दोष, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं नए अलंकार, बिंब, छंद, प्रतीक, भाषा, भाषा शैली एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। फिर है हिंदी भाषा का क्रमिक विकास हमें पढ़ना है, हिंदी भाषा की बोलियां एवं उपबोलियां एवं उसकी विशेषताएं एवं भाषा परिवार। अपठित बोध में हमें पढ़ना है अपठित गद्यांश, काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न दिए जाएंगे, ये रिटर्न वाले के लिए है। फिर है व्याकरण, व्याकरण के बारे में। व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है, ध्वनियों का वर्गीकरण, वर्ण वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, वर्णमाला, वर्तनी, संधि, संधि विच्छेद। फिर है शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, उत्पत्ति, रचना, रूप और अर्थ की दृष्टि से शब्द। शब्द भंडार में हमें देखना है पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। फिर पद विचार में हमें देखना है पद विचार भी पढ़ना है, पदबंध भी और पद परिचय भी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, उसमें परिभाषा पढ़नी है इन सब की, भेद, लिंग, वचन, कारक। फिर है क्रिया, उसकी परिभाषा, भेद, अकर्मक, सकर्मक, काल, संरचना की दृष्टि से क्रिया भेद, वाच्य और वाच्य भेद। फिर वाच्य परिवर्तन। फिर है अव्यय, उसकी परिभाषा, भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द। फिर है पदबंध, पदबंध में है भेद एवं प्रयोग। फिर है पद परिचय। वाक्य विचार में क्या देखना है, वाक्य संरचना, वाक्य भेद में अर्थ एवं रचना की दृष्टि से। फिर है वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण। आगे देखते हैं। आगे है विराम चिन्ह, लोकोक्ति एवं मुहावरे। फिर है प्रयोजन मूलक हिंदी, कौशल परीक्षण, उसमें है पत्रकारिता एवं उसके विविध आयाम, प्रिंट माध्यम, समाचार, संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर और साक्षात्कार आदि के लिए लेखन। फिर है रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत, भाषण, संगोष्ठी संचालन आदि। कहानी का कविता में रूपांतरण, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि। कार्यालय हिंदी, कार्यसूची, कार्यव्रत, प्रतिवेदन, सरकारी पत्र, सूचनाएं, निविदाएं आदि। व्यवहारिक लेखन में है व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम। फिर है सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति। इसमें क्या है, इसमें दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा एवं रचनात्मक लेख संबंधी मौलिक रचनाएं करने को हमें दी जा सकती है, जो लिखने वाला पार्ट है उसमें। कहानी का कविता में रूपांतरण करने को आ सकता है, अनुभवों के आधार पर लेखन करने को आ सकता है, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन आ सकता है, किसी भी सामायिक विषय पर कहानी या कविता लेखन भी हमको दिया जा सकता है।
तो ये हो गया हमारा पीजीटी का सिलेबस। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ मैंने सबको मिला के देखा है, ईएमआरएस हो या केवीएस एनवीएस हो या D++ हो, अगर इनकी बात करी जाए टीजीटी और पीजीटी की, तो ये लगभग जो टीयर 2 है उसका पैटर्न बिल्कुल सेम सेम है। हो सकता है कोई एक चीज नई ऐड कर दी हो, लेकिन लगभग सेम ही रह रहा है। जो चीज वो देते हैं डी या D++ वालों का सिलेबस है वही इनका भी सिलेबस है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम एक इसी एग्जाम के लिए तैयारी करें। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपने केवीएस एनवीएस का फॉर्म भी भरा ही होगा, तो आपकी उसकी भी तैयारी हो जाती है। अगर आप उसका टीयर 2 टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी का भर रहे हो तो पढ़ रहे हो, तो उसकी भी तैयारी आपकी यहाँ पे साथ साथ हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।